अस्सलाम वालेकुम। ये जो इस टाइम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक दर्सगाह है मिशल मॉडल स्कूल इस्लामाबाद में, इमाम बरी सरकार में। तो वहाँ पे क्या हो रहा है ये मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं और बड़े मुनज़्ज़म तरीके के बाद एक बात सुनने के लिए। वो कौन सी बात है, वो क्या चीज़ है जो हम यहाँ आपको दिखाना चाह रहे हैं, क्यों यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सारे, ये चीज़ हम आपको दिखाते हैं, वो बात आपको सुनाते हैं। वो असल मकसद क्या है जो इन बच्चों को हम एंगेज कर रहे हैं, जो अवेयरनेस देना चाहते हैं, किस बारे में देना चाहते हैं, वो है ट्रांसजेंडर, ख्वाजा सलाह। उसके बारे में हम आज पहुँचे हैं अवेयरनेस के लिए मिशल मॉडल स्कूल में। क्यों, उसकी भी वजह आपको बताएंगे इसी के अंदर। वजह ये है कि जब भी हम गली में निकलते हैं तो बच्चे ऐसे शोर मचाते हैं, खुसरा खुसरा, हिजड़ा हिजड़ा, और एक बहुत सा कंसेप्ट गलत लेके वो अपने जहन में फ़िक्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से आज माशरे में हमारी इज़्ज़त नहीं है। हम उन बच्चों से ही अवेयरनेस का शुरू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बच्चे आप, ठीक ठाक हैं? आज सबसे बड़ी खुशी की बात और आप लोगों के लिए एक नई बात यह है कि हम लोग आपके दरमियान मौजूद हैं, आपके स्कूल में मौजूद हैं। और हम भी जब इस एज में थे, जब आपकी उम्र में थे, तो हम भी स्कूल जाते थे। मगर वहाँ क्या हुआ हमारे साथ कि हमारे से स्कूल भी छूट गया और हमारे से हमारा घर भी छूट गया। और जिस तरीके से हम एक मजाक और तंज का निशाना बने स्कूलों के अंदर, जिसकी वजह से हमारी ये तालीम ख़त्म हुई। इसलिए आज हम आपके पास आए हैं कि आज के दौर में आप लोगों को हम उसके बारे में बताएं, अपनी शख्सियत के बारे में बताएं जो आप लोगों के दरमियान ही कहीं छुपी हुई होगी। हम लोग आप में ही कहीं बैठे थे स्कूलों के अंदर, तो आज भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो हम जैसे होंगे, मगर वो एक आपके मजाक का निशाना बन जाते हैं। जब आप गली में जा मिलते हैं उनसे तो वहाँ भी आप तालियाँ बजा के उनको मजाक करते हैं, जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता होकर घर भी छोड़ते हैं और तालीम भी छोड़ते हैं और ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जिसे आप तीसरी दुनिया कहते हैं। आज की दुनिया, जिस दुनिया में इंसान की हैसियत से लोग पैदा होते हैं, सिर्फ इंसान, मर्द औरत, इसके ये बात की चीज़ है। मगर आप एक इंसान की हैसियत से हम सब लोग बराबर हैं और उस बराबरी का हक हमें कौन देगा? ये हम एक दूसरे को ही देंगे। हम एक दूसरे को तस्लीम करना जब सीखेंगे, जब हम एक दूसरे से बात करना सीखेंगे, जब स्कूल, कॉलेज, मदरसे, मस्जिद, खुतबे में हमारे जिक्र होंगे, हम लोगों के बारे में एक अवेयरनेस दी जाएगी, तो फिर आप लोग हम लोगों से प्यार मोहब्बत का रिश्ता कायम होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि समझना कि औरतों के अंदर ऐसी कौन सी खुसूसियात आ जाती हैं कुदरत की तरफ से कि वो मर्दों की तरह सोचती है। एक मर्द के अंदर ऐसी कौन सी खुसूसियात आ जाती हैं जो वो औरतों की तरह सोचती है। इसका ताल्लुक एक सोच के साथ है और वो सोच बदली भी जा सकती है। जैसे हम बहुत से ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे अपनी सोच बदल के और एक नई ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ जाते हैं। आपके पढ़ने का मकसद भी यही है कि आप जो एक जालियत के दौर में रह रहे थे और आप तालीम के जरिए डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं और शोबों में जाते हैं, साइंसदान बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। तो ऐसे हमारे लोग क्यों नहीं हैं? हम लोग रोडों पे क्यों भीख मांग रहे हैं? हम लोग क्यों ऐसे कामों में मुलव्वस हो गए जो फिर जराइम के ज़िम्मेदारी में आता है, जो एक अखलाकियात से गिरी हुई बातें होती हैं जिनको आप लोग देखते हैं। तो मेरे आने का मकसद और आप लोगों तक हम सबके आने का मकसद और इसे यही है कि आप इस चीज़ पे तवज्जो देंगे कि आपके इर्द गिर्द जो भी बच्चा ऐसा शर्मीला सा होगा, आप समझ जाएंगे उसको। हमारे जैसा जो होगा वो सिर्फ वैसे उसकी शर्मीलेपन से आप समझ जाएंगे, उसकी चाल ढाल से आप में थोड़ा सा फर्क होगा, उसकी बातों में थोड़ी सी नस्वानियत होगी, वो उसकी सिर्फ होगी, वो उसकी जिन्स नहीं है। जिन्स में वो मर्द ही होगा और एक औरत ही होगी, मगर वो एक औरत होगी, वो ज़रा थोड़ी सी उसमें नज़ाकत नहीं होगी, उसमें मर्दानगी होगी, वो खुल के बात कर रही होगी, उसके अंदर फीलिंग कुदरत की तरफ से, ये चीज़ें अल्लाह की तरफ से बनाई गई हैं। आपको इसे अल्लाह की तकनीक समझ के कबूल करना पड़ेगा और इनको स्पेस देनी पड़ेगी, जगह देनी पड़ेगी अपने घरों में भी, क्योंकि घर में ही पहले पैदा होते हैं। माँ बाप के पास ये नेमत अल्लाह में एक लड़का और लड़की की हैसियत से देता है
تو اس کے لیے وہ औलाद चाहे معذور ہو, اندھی ہو, لنگڑی ہو, کوئی ڈسیبل ہو, سائیکو ہو, مگر وہ اس کو پالتے ہیں, اس کو اپنے بچے کو تسلیم کرتے ہیں. اسی طرح اس بچے کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. آپ کے بہن بھائیوں میں موجود ہیں, ہم بھی کسی کے ہماری بھی بہنیں ہیں, ہمارے بھی بھائی ہیں, مگر انہوں نے تسلیم نہیں کیا, والدین نے ہمیں تسلیم نہیں کیا, معاشرے نے ہمیں اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کیا. اب 2018 میں ہمارا بل پاس ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے ہمارا بل پاس کیا, اس چیز کو دیکھا ہے, جہاں عورتوں کے حقوق کے اوپر بات ہوئی اور ان کے رائٹس لیتے ہوئے وہ آگے ترقی کر رہی ہیں. اس لیے ہم بھی نے یہ کوشش کی اور 13 سال سے آپ کے اسی علاقے میں ایک تنظیم بنائی جس کا نام سفر ہے, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم معاشرے میں وہ پروفیشن استعمال کریں جس سے ہمارا عزت ہو, اس کے حلال کی طرف جائیں. تو آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ آئندہ آنے والی نسلیں ہماری تعلیم یافتہ بھی ہوں گی, اور آپ کی طرح کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی معلم ہوگا, ان سب شعبوں میں شامل ہوگا. You can say that we are suffering from that issues since our childhood. We do not have the right of education, we do not have the right of livelihood, we do not have the right to live freely in our society as males and females are living in this society. So there is a lot of issues in our society because our society is not very much aware and sensitized regarding the issues of transgender persons. Although government has taken some issues, take some initiatives towards the problems of transgender community in the sense of Transgender Protection Act 2018. However, Transgender Protection Act 2018 can cater some issues but not on the grassroots level issues. And although Transgender Protection Act is not yet implemented in the society, so we are not able to get our basic rights as a human. Although there are very much issues, there are behavior issues, there are discrimination issues, there are harassment issues, but still there are some organizations in development sector who are working for our transgender community, and they are taking some initiatives, but still they are not very much helpful and implemented in our society that we can get our rights. I hope that they will inshallah contribute in the movement of the transgender persons to get their rights, to get their education, their job, as well as their physical and mental treatment. Thank you so much. नहीं अच्छा समझते, अगर बुरा समझते हैं तो ये लोग इस तरह अपनी जिंदगी को मुश्किलात में डाल रहे होते हैं. सोचे अगर हम बच्चे जो पैदा हुए थे तो ऐसे पैदा होते कि हम भी ख्वाजा सरा होते, हमारी क्या कैफियत होती, हमारी क्या हालत होती. इन लोगों को कितनी मुश्किलात के थ्रू गुजरना पड़ता है. लोग हम पे हंसेंगे, लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग हमें प्यार नहीं देंगे, हमें अपनी माँ बाप से जुदा होना पड़ता है, हमें एक कोने में रहना पड़ता है कहीं छुप कर कि कोई हमारा मजाक ना उड़ाए. हम इनको सिर्फ शादियों में बुला सकते हैं, बच्चा पैदा हो गया तो बुला ले, डांस कर लेंगे, उनको हम बेल दे देंगे और वो छुट्टी हो जाएगी. इनकी ये हैसियत नहीं है, ये अल्लाह की मखलूक है, ये अल्लाह के लोग हैं, हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए. तो आपने इनका एहतराम करना है, ठीक है. जब भी आपको ये मिले नजर आए आपने इनको सलाम करना है, आपने इनसे दुआ लेनी है, ठीक है, आपने इनकी इज्जत करनी है. ऑलराइट, तो मुझसे आपने आज से प्रॉमिस करना है अपने कम्युनिटी में, अपने खानदान में, जब भी आप या बाजार में अगर आप इनको देखें आप इनकी मदद करें, इनको इज्जत से बात करें और ये बहुत खुश होंगे, ये आपको दुआ देंगे, आपकी बात सुनेंगे. हम इनसे इतनी ज्यादा चीजें सीख सकते हैं मगर हम इनको मौका ही नहीं देते. मैं ये बात करना चाहती हूँ कि जब पहले मुझे इनके बारे में पता नहीं था, मैं और मेरे दोस्तें बहुत सी हम बाहर जाते थे, वो इनको हंसते थे, इनके नाम बिगाड़ते थे और मैं भी उनके साथ हंसती थी, उनके साथ भागती थी. मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आज उनकी गलती का एहसास हो गया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए. जिनके साथ मैंने ऐसे किया है, जिनसे मैं हंसी हूँ, उनसे भी माफ़ी मांगूंगी और इनसे भी कि मैं दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करूँगा. Very good. Thank you. Salam.
तो फतेह ये देखें, ये हमारा चेंज आ गया है, जो तब्दीली वहाँ नहीं आई यहाँ पे आ गई है, ठीक है ना, इसे कहते हैं तब्दीली। और ये मेरी तरफ से हमारे RGS की तरफ से तो खड़े हो। ख्वाजा सिरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में नहीं कहते, गलत जवाब। गलत जवाब। गलत जवाब। वेरी गुड तालियां। इन्होंने बताया, इनको गिफ्ट तो दे पहले, ये गिफ्ट दे इनको। आखिरी, ख्वाजा सिरा के दो बड़े मसाइल बता दें, कोई भी दो मसले बता दें। इधर मिशन पब्लिक स्कूल में अगर कोई ख्वाजा सरा बच्चा पढ़ने आ जाए तो आप उसका मजाक उड़ाएंगे या नहीं? वेरी गुड।